Morning students, hope you all are fine at your home. This is Chetna Sharma, your science teacher. In last video we have discussed about the helpful microorganisms. In this video we will discuss about the harmful microorganism. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म का क्या मीन है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, दैट मीन कि वो हमें डिजीज़ करते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो प्लांट्स हो. ओके, सो हार्मफुल क्या होंगे? जैसे कि वो हमें कोई डिजीज़, सच डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें क्या करते हैं, डिजीज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. डिजीज़ कोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? डिजीज़ कोज करते हैं. किस मेथड से? कम्युनिकेबल डिजीज़. जो वो डिजीज़ हमारे अंदर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि हमें करते हैं, वो कौन सी डिजीज़ होती है? कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जो टचेबल होती हैं, मीन्स कि टच करने से ये फैल जाती हैं. लाइक अब जो हमारे यहाँ जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है, जैसे कि अब कोरोना वायरस है, वो वायरस क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है. वो क्या कर रहा है? ह्यूमन बीइंग को डिजीज़ कर रहा है. कैसे हो रही है वो? ह्यूमन्स के अंदर कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? बाय टचिंग. यानी अगर हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो डिजीज़ क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी से. तो वो डिजीज़ किसके अंदर आएगी? दैट कोरोना वायरस इज़ इन कम्युनिकेबल डिजीज़. सो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ. यानी जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर क्या होती है? वो डिजीज़ होती हैं. वो क्या करती हैं? हमें हार्म करती हैं. या फिर जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उनके अंदर वो ख़राब पानी या खाना हुआ तो वो क्या करेंगे? उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें क्या करेंगे? डिजीज़ करेंगे. और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन की क्या होती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है. लाइक किसी को जुकाम है यानी कोल्ड है, अगर वो स्नीज़ करता है यानी छींकता है, तो उसके क्या होंगे? जो पार्टिकल्स हैं छींकते टाइम किसके अंदर जाएंगे? एयर के अंदर जाएंगे. और उस टाइम पे जो भी इंसान उसके आसपास होगा, ह्यूमन बीइंग उसके आसपास होगा, वो क्या करेंगे? जब वो सांस लेगा, ब्रेथ लेगा, तो क्या होगा? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर चले जाएंगे और उसको क्या करेंगे? डिजीज़ करेंगे. उसको भी क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा. तो उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़. लाइक कॉमन कोल्ड, स्नीज़ करते टाइम क्या होता है? फाइन ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर क्या होती हैं? उसके अंदर थाउजेंड ऑफ वायरस होते हैं, जो क्या होते हैं? एयर के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं. और अदर बॉडी जो हेल्दी पर्सन है, जब वो ब्रेथ लेता है तो वो क्या होता है? तो उसके अंदर चले जाते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो इंसेक्ट या एनिमल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, लाइक हम खाना क्या करते हैं? बाहर रख देते हैं. काफ़ी टाइम तक अगर बिना ढके हुए खाना पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर क्या होंगे? इंसेक्ट बैठते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होते हैं. वो इंसेक्ट क्या करते हैं? एज अ कैरियर का काम करते हैं. कि वो क्या करते हैं कि उनको जो हेल्दी पर्सन होता है, अगर वो उनके पास बैठेंगे, यानी उनके इंसेक्ट्स के पैरों पे क्या लग जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं. वो जब किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर बैठते हैं या फिर वो ब्लड सक करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस हेल्दी पर्सन की बॉडी के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वो हेल्दी पर्सन बीमार हो जाता है. तो इंसेक्ट और एनिमल्स क्या करते हैं? एज अ कैरियर का काम करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने का. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो फ्लाइज हैं वो सिट करती हैं किसी गार्बेज यानी कूड़ा करकट के ऊपर, या ह्यूमन एक्सक्रिएट होता है उसके ऊपर, तो वो क्या करती हैं? जो पैथोजेंस स्टिक्स टू अदर बॉडी, तो वो क्या करते हैं? उनके पैथोजेंस यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी के साथ स्टक हो जाते हैं और क्या करते हैं? वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और क्या कर देते हैं? सिक कर देते हैं. जो आपने सुना होगा फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है, ये किस लिए है? ये मलेरिया फैलाती है. ये इसके बाइट से क्या होता है? मलेरिया होता है. ऐसी फीमेल एडिसन मॉस्किटो है, एक्ट एज अ कैरियर फॉर डेंगू वायरस. डेंगू किसकी वजह से होता है? दैट फीमेल एडिसन की वजह से. उसका डायग्राम दिया हुआ है. ओके, सो ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन. हमें कहा जाता है कि पानी को स्टोर करो, बट स्टोर के साथ साथ हम बोलते हैं कि उसको ढक कर रखो. क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं, यानी ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं, ये ब्रीड कहाँ करते हैं? क्लीन वाटर के अंदर करते हैं. अगर हम उनको ढक कर नहीं रखेंगे तो वो क्या करेंगे? उनको ब्रीड करेंगे और उसकी वजह से फैलेंगे. तो कभी भी अगर मॉस्किटोज़ हैं वो क्लीन वाटर के अंदर, कौन से मॉस्किटो क्लीन वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं? ये जो मलेरिया के मॉस्किटोज़ होते हैं. ठीक है, तो उनको जब भी हम अपने चारों तरफ पानी इकट्ठा देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? कि उसको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए. जहाँ पर जैसे कूलर के अंदर, टायर्स के अंदर, फ्लावर पॉट्स के अंदर, इनके अंदर जो पानी इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो बारिश का चाहे वो किसी भी वजह से इकट्ठा होता है, उनको क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए, ताकि क्या हो? जो ब्रीडिंग है मॉस्किटोज़ की वो क्या हो जाए? बिल्कुल ही कम हो जाए.
यहाँ पर आपको कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ बताए हुए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इस टेबल को रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्रिएट करता है और क्या मोड है उसके ट्रांजिशन के, यानी किस किस मेथड से वो फैलता है और किसको कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी क्या होती है, अभी मैंने बोला ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के अंदर जो डिजीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। जैसे कि जो फॉर एग्जांपल जो उनके अंदर एंथ्रिक्स होता है वो ह्यूमन के अंदर डेंजरस होता है, वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं कैटल्स की वजह से, या कैटल्स के अंदर जो उनकी मुँह आपने देखा होगा मुँह उनका सूज जाता है या वो खाने के लिए एबल नहीं रह पाते, माउथ डिजीज़ होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, या डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो, प्लांट के अंदर भी क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकती हैं जो किसकी वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, जो क्या करती है हमारी जो क्रॉप है उसके यील्ड को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, यानी दीज डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी जो अमाउंट हमें मिलता है हमारी क्रॉप का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर हमारी क्रॉप क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, किन की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। कुछ ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताए हुए हैं जो क्या करते हैं, प्लांट डिजीज़ हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं, ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं और ये फिगर उनको बताया हुआ है कि ये हाल हो जाता है उसका। आपने वीडियो के अंदर भी देखा होगा, आपको लेडी फिंगर के अंदर या ओकरा के अंदर आपको बताया होगा कि ऐसे क्या होता है कि इस वायरस की वजह से उसका स्ट्रक्चर या फिर उसकी जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है कि किसी वजह से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होता है, जो खाना ख़राब हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, खा लेते हैं गलती से, हमें नहीं पता लगता या हम उसको फिर भी खा लेते हैं, हमें पता है कि ख़राब है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। ये हमारे स्टमक को क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इवन दो डेथ भी हो सकती है अगर इसको हम ध्यान नहीं देंगे। तो इसके अंदर क्या बताया हुआ है, किस वजह से होती है, जो हम फूड खाते हैं वो पॉइजनस हो जाता है, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। वो एक हिसाब से जहर का काम करता है और वो स्पॉइल फूड जब हम खाते हैं तो वो क्या कर देता है, टॉक्सिक हमारी बॉडी के अंदर। ओबियसली सी बात है, अगर हम नॉर्मल जहर खाएंगे तो क्या होगा, हम मरेंगे। सेम एज क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जब वो जहरीला, जब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ख़राब कर दिया, उसको हमें इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग। फूड का मतलब खाना, पॉइजनिंग का मतलब जहर। खाने की जहर की वजह से जो हमारे अंदर डिजीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इवन दो इसके साथ क्या हो सकती है, इलनेस होगी सीरियस, यानी बहुत ज़्यादा इलनेस हो जाती है। इवन दो क्या हो सकती है, इसके डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि खाने को हमेशा प्रिजर्व करके यानी ढक के रखो, ताकि क्या हो, वो हमें बाद में ख़राब ना करे। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें कैसे पता कि हम खाने को प्रिजर्व कैसे करें, अगर वो हमारे लिए इतना हार्मफुल है तो हम उसे प्रिजर्व करके कैसे रखें। तो इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो रीड अबाउट दैट कि हाउ वी प्रिजर्व द फूड। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो स्पॉइल फूड है उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। आप जैसे देखोगे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एक गर्ल है, वो क्या करती है, मैंगोज़ लेके आती है, वो उसको कुछ टाइम के लिए खाती नहीं है, कुछ दिन के लिए ऐसे ही रख देती है, बट बाद में वो देखती है कि वो ख़राब हो गए हैं। बट वो सोचती है कि जब हमारे घर में उसका अचार बनाया जाता है तब तो वो ख़राब नहीं होता, उसको हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बट जो मैंने मैंगोज़ थोड़े दिन पहले ख़रीदे थे वो ख़राब कैसे हो गए, तो हम उसको क्या हम उसका रीज़न क्या है, प्रिजर्वेशन। हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं कैसे, हम उसके अंदर, आपने देखा होगा जो भी आपके घर में अचार डलता है उसके अंदर आप क्या देखते हो, नमक या तेल डाला जाता है, यानी ऑयल डाला जाता है, जो क्या काम करता है, एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो फर्स्ट प्रिजर्वेटिव क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होगा, जो आप देखोगे सॉल्ट या एडिबल ऑयल होता है, जैसे मैंने अभी बताया पिकल के अंदर हम डालते हैं, वो क्या करता है, एज अ केमिकल मेथड में हमें एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जो क्या करता है, हमारे खाने को बचा के रखता है। और उसके अलावा सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबायोसल्फेट होता है, वो क्या करता है, एज अ केमिकल हमारे पास प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जो हमारे खाने को क्या करता है, बचा के रखता है। ये कहाँ यूज़ होता है, जैम और स्क्वैशेस के अंदर यूज़ होता है। कॉमन साल्ट किस लिए यूज़ होता है, कॉमन साल्ट में हम फिश या मीट को क्या कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सॉल्ट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज एंड टर्माइट्स। ठीक है, इन सब चीज़ों को कौन सॉल्ट प्रिजर्व करके रखता है, कॉमन सॉल्ट। एंड शुगर, शुगर क्या होगा, जो हम जेलीज़ वगैरह खाते हैं वो सब क्या होती हैं, प्रिजर्व करके रखी जाती है, किसके हेल्प से, शुगर की हेल्प से प्रिजर्व करके
रखी जाती हैं। एंड ऑयल एंड विनेगर, आप देखोगे कि आप कोई जैम वगैरह बनाते हो या घर पर कोई चीज़ ऐसी बनाते हो, अगर उसको अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है तो या तो आप उसके अंदर ऑयल डालते हो या आप उसके अंदर विनेगर यानी सिरका डाल देते हो। उसकी वजह से जो लाइफ टाइम है उस फूड का क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। लास्ट वन इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है कि हीट, जैसे आप घर में दूध लेके आते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको गर्म करते हो। अगर घर में फ्रिज वगैरह नहीं होता तो हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं आपके मदर कि उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि गर्म करने से जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि कोल्ड करने, यानी उसको फ्रिज के अंदर हम क्यों रखते हैं, अब गर्मियों का मौसम चलना शुरू हो गया है तो हम क्या करेंगे, खाने को फ्रिज के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो खाना हमारे पास होता है उसको हम जब फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, क्योंकि कोल्ड वेदर में उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो लो टेम्परेचर पर ग्रोथ नहीं कर पाते माइक्रोब्स। तो हम क्या करते हैं, उनको फ्रिज के अंदर रखते हैं। बस जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं, बाहर रख देते हैं 5 to 6 आवर्स के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, तो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, हीट एंड कोल्ड। तो लास्ट वन आपके पास है कि हम जब क्या करते हैं, द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द, जो ये मेथड था जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने मिल्क को कंजर्व करके रखते हैं, उसको वो किसने निकाला था, उसमें क्या होता है, जो 70 डिग्री टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं। दूध को गर्म करने के बाद एकदम से हम 15-20 मिनट के लिए गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, पास्चुरेशन। पास्चुरेशंस का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर एकदम से दूध को गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। लास्ट वन इज स्टोरेज एज पैकेज, यानी आप देखोगे ड्राई आपको वेजिटेबल्स मिल जाती हैं घर बनी बनाई बाजार में, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, वो सब क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर क्या होते हैं, फिक्स होती हैं, उसके अंदर क्या मिलता है आपको, बट वो ख़राब नहीं होते। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हमने क्या किया होता है, एयर को बाहर निकाला होता है, एयर टाइट किया होता है। अगर एयर उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी तो माइक्रोब्स क्या उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और हमारा खाना क्या रह जाएगा, अच्छे से स्टोर रह जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हो गए हैं हमारे खाने को प्रिजर्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ स्टोरेज एंड पैकिंग, सेकेंड वन इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, थर्ड वन इज़ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय कोल्ड सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन अवर फूड। ठीक है, हमने आज डिस्कस किया, एक तो फूड प्रिजर्वेशन, फूड पॉइजनिंग, disease caused by microorganism in plant, disease caused by the microorganism in animals, and disease caused by microorganism in human being. So हमने आज मेनली किसके बारे में पढ़ा कि हमने पढ़ा कि हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो हमने अब तक हमारा चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। तो हमने 2 थिंग्स पढ़ रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं और उसके हेल्पफुल इफ़ेक्ट क्या हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। Thank you.